शान्तिः। ॐ ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। शान्तिः। ओम। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का हम स्वाध्याय करते हैं और इसमें हम वेद विषय विचार, यह जो अध्याय है इसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें भी जो प्रश्न आया था पीछे, यज्ञ में देवता शब्द से किसका ग्रहण होता है, तो उसका जो उत्तर दिया गया अनेक प्रमाणों के साथ है। उसी संदर्भ में और भी आगे प्रमाण आदि महर्षि दयानंद जी ने दिए हैं। इसमें से हम यास्काचार्य जी का निरुक्त में जो प्रमाण है, ऐसे ही यजुर्वेद के मंत्रों का प्रमाण है, और कठोपनिषद इसका प्रमाण का की भी चर्चा पीछे कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक के पाठ में यदि कोई हम में से कोई बात पूछना चाहे तो संदर्भ देकर कहाँ से पूछ रहे हैं उसको पूछ सकते हैं हस्तोत्थापन के द्वारा। क्योंकि पिछली कक्षा में काफी सारा पाठ आगे हमने बढ़ाया था। एक प्रश्न आया था अश्वमेध यज्ञ के विषय में, तो उसके लिए तो विशेष रूप से जो शतपथ ब्राह्मण है उसी को हमें देखना है, पढ़ना है। तो उस विषय में मैंने यही बात कही थी। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर यजुर्वेद के 40वें अध्याय का चौथा मंत्र, उसका एक भाग, नैनत देवा आपनुवन पूर्व मर्षत, इसकी व्याख्या महर्षि जी ने संस्कृत भाग में की है। तो उसको हम पढ़ चुके हैं। इसका एक जो आर्य भाषा में अनुवाद है उसको हम भाषार्थ को पढ़ने वाले हैं आज। भाषार्थ, नैनत देवा इत्यादि, इस वचन में देव शब्द से इंद्रियों का ग्रहण होता है, जो कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीभ, नाक और मन, ये 6 देव कहलाते हैं। क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सत्य और असत्य इत्यादि अर्थों का इनसे प्रकाश होता है, और देव शब्द से स्वार्थ में तल प्रत्यय करने से देवता शब्द सिद्ध होता है। जो जो गुण जिस जिस पदार्थ में ईश्वर ने रचे हैं, उन उन गुणों का लेख, उपदेश
श्रवण और विज्ञान करना तथा मनुष्य सृष्टि के गुण दोषों का भी लेख आदि करना, इसको स्तुति कहते हैं। तो यहाँ देखिए एक बात आई कि जो जो गुण जिस जिस पदार्थ में ईश्वर ने रचे हैं, तो जितने भी पदार्थ हैं उनमें उस प्रकार के गुणों का आधान परमात्मा ने किया है। जैसे वायु में शक्ति है, बल है, वो परमात्मा का ही दिया हुआ है। अग्नि में जलाने की शक्ति है, वो भी परमात्मा ने ही उसमें डाला है। सूर्य में तेज है या अग्नि में भी तेज है, तो वह भी परमात्मा ने उसमें रचा है। और ऐसा जो सब गुण हैं, वो परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं। उनका लेख, उपदेश, श्रवण, विशेष ज्ञान, विज्ञान, ये सब करना और उनसे लाभ उठाना, तो उन लाभ उठाना थोड़ा अलग हो गया, लेकिन उनका उपदेश, श्रवण इत्यादि करना और मनुष्य सृष्टि के गुण दोषों का भी लेख आदि करना, उसको स्तुति कहते हैं। तो गुण में गुण कथन और दोष में दोष कथन, ये स्तुति ही कहलाती है। क्योंकि जितना जितना जिस जिसमें गुण है, उतना उतना उसमें देवपन है। इससे वे किसी के इष्ट देव नहीं हो सकते। जिसमें जिसमें गुण है, वो उतना उतना उसमें देवपन है, वो गुणों से लाभ पहुंचा रहा है। परंतु उनमें देवपन है, इससे वो किसी के इष्ट देव नहीं हो सकते, क्योंकि वो सब गुण दिए हुए एक परमात्मा ने ही है। तो इसलिए इष्ट देव तो देवों का देव परमात्मा ही है। जैसे किसी ने किसी से कहा कि यह तलवार काट करने में बहुत अच्छी और निर्मल है, इसकी धार बहुत तेज है और यह धनुष के समान नमाने से भी नहीं टूटती है, इत्यादि तलवार के गुण कथन को स्तुति कहते हैं। तद्वत, इसके बाद में कुछ थोड़ा सा संस्कृत भाग है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। तद्वत अन्यत्रापि विज्ञेयम् परन्त्वयं नियमः कर्मकाण्डं प्रत्यस्ति। उपासना ज्ञानकाण्डयोः कर्मकाण्डस्य निष्कामभागेऽपि स भागेऽपि च परमेश्वर एव इष्टदेवो अस्ति। कस्मात् तत्र तस्यैव प्राप्तिः प्रार्थ्यते। यश्च तस्य सकामो भागोऽस्ति तत्रेष्ट विषय भोग प्राप्तये परमेश्वरः प्रार्थ्यते। अतः कारणात् भेदो भवति, नैश्वरा परंतु नैश्वरार्थ त्यागः क्वापि भवति इति वेदोऽभिप्रायोऽस्ति। तो यहाँ बहुत अच्छे से स्पष्ट किया जा रहा है कि बहुत से लोग जो है ना, अलग अलग, कि हमारे कुल का ये इष्ट देव है, ये हमारे कुल की ये इष्ट देवी है, अलग अलग प्रकार से वो कहते हैं, कथन करते हैं। तो क्योंकि वो प्रायः करके गलत समझ रहे होते हैं, वहां वो परमात्मा जो एक ही है उसको नहीं समझ के अलग ही किसी देव को समझ रहे होते हैं, तो इसलिए वो गलत है। अनेक नाम हो सकते हैं, पर परमात्मा ही एकमात्र इष्ट देव है और उसका कोई आकार, प्रकार, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, संभव ही नहीं है। तो इसी को आर्य भाषा में यहाँ पर जो बात कही जा रही है इस पैराग्राफ में, उसको हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र जान लेना, स्तुति आदि की बात जो बताई, परंतु यह नियम कर्मकांड में ही है।
इस नियम के साथ कि केवल परमेश्वर ही उपासना और ज्ञान कांड तथा कर्म कांड के निष्काम भाग में सबका इष्टदेव स्तुति, प्रार्थना, पूजा और उपासना करने योग्य है। तो कर्म कांड में जिस वस्तु में परमात्मा ने जो गुण डाले हैं, उनका गुण कथन करना उसकी स्तुति हुई, परंतु साथ में ये ध्यान में रखना कि ये गुण ईश्वर के बनाए, ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं, ये आवश्यक है। और जो, जैसे तलवार का उदाहरण दिया, ऐसे ही जो भी भौतिक पदार्थ हैं, उनका जो गुण कीर्तन या उनके स्तुति, वो व्यवहार के लिए आवश्यकता अनुसार की जाती है, तो वो सकाम कर्म कांड के अंतर्गत माना जाएगा। अर्थात सांसारिक वस्तुओं की कामना से जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म कांड है, सकाम कर्म कांड हुआ। तो वहां पर जो सांसारिक वस्तुएं हैं, वो जो साधन बन रही हैं या जो बन सकती हैं साधन, उन सांसारिक वस्तुओं का गुण कथन वहां किया जाता है। लेकिन ये ध्यान में रखना कि भाई सांसारिक वस्तुओं और सांसारिक व्यवहारों की सिद्धि करना ये अच्छी बात है, परंतु उससे उन कार्यों को करते हुए भी परमात्मा को ध्यान रखना, याद रखना और उसके महत्व को सर्वाधिक समझते रहना, ये बहुत आवश्यक है। और आगे कहते हैं कि परंतु यह नियम कर्मकांड में ही है, इस नियम के साथ ही केवल परमेश्वर की ही उपासना और ज्ञान कांड तथा कर्म कांड में निष्काम भाग, जब व्यक्ति सांसारिकता की इच्छा से कोई कर्म नहीं करता है तो वो निष्काम के अंतर्गत आ जाता है। अर्थात वो परमात्मा की इच्छा से ही, परमात्मा की आज्ञा पालन करने की इच्छा से ही कार्य कर रहा है, और वो उस कर्म के द्वारा परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहता है। तो ये निष्काम भाग हो गया। तो इसमें सबका इष्ट देव स्तुति, प्रार्थना, पूजा और उपासना करने योग्य परमात्मा ही है, क्योंकि गुण वे कहते हैं जिनसे कर्मकांड आदि में उपकार लेना होता है, परंतु सकाम कर्म कांड में भी इष्ट भोग प्राप्ति के लिए परमेश्वर की ही प्रार्थना करनी होती है। उसका त्याग नहीं होता, परमात्मा का त्याग कभी नहीं होगा। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी कि सकाम अर्थात सांसारिक कामना से युक्त होकर, भोगों की कामना से युक्त होकर भी व्यक्ति कोई इच्छा करता है, तो भी ईश्वर को वहां पर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सब चीजों में, सभी जो सांसारिक चीजें भी हैं उनमें भी प्रधानता परमात्मा की है। भोगों का निर्माण, उनमें जो गुणों का आधान करना है, वो सब परमात्मा ने ही किया हुआ है। उनको धारण भी किया हुआ है, उस रूप में वो स्थिर भी तभी रह सकते हैं क्योंकि परमात्मा ने धारण किया हुआ है। ये जो है कि कोई भी अगर सांसारिक भोग भी प्राप्त होता है तो वो इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि परमात्मा ने उसको उस प्रकार का धारण किया हुआ है, अन्यथा वो उस रूप में प्राप्त ही नहीं होगा। तो इसलिए परमात्मा से ही प्रार्थना करनी होती है, चाहे सांसारिक कार्य भी कर रहे हों, कर्म कांड जो है सकाम कर्म कांड भी हो क्यों ना, तब भी परमात्मा से ही प्रार्थना करनी है, उस परमात्मा का त्याग कभी नहीं करना, ये ध्यान रखना है। और ये ध्यान तभी रख सकता है व्यक्ति जब वेद के अनुसार पठन पाठन हो,
आधुनिकता में जैसे पढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें तो परमात्मा को भुलाकर ही, नास्तिक बनाकर ही सब कार्य हो रहा है। ये तो कुछ परिवार में कुछ सिखा दिया जाता है, आस्तिकता तो बची हुई है, नहीं तो विद्यालयों में जो स्थिति है, विद्यालयों के अनुसार तो बिल्कुल नास्तिक ही बन जाए व्यक्ति। तो यहाँ पर जो है यही महत्वपूर्ण है कि जो वास्तव में महत्वपूर्ण, यही वैदिकता का या वेद के अनुसार पठन पाठन का महत्व है कि जो वास्तव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसको उतना महत्व भी दिया जाए, अन्यथा यथा योग्य व्यवहार नहीं हो रहा। अगर यथा योग्य व्यवहार नहीं हो रहा है तो उसके परिणाम सामने आ रहे हैं, दुख बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और अनेक प्रकार की जो स्थितियां हैं जो दुखदाई हैं, धोखेबाजी इत्यादि की घटनाएं है ना, ये सब कुछ बहुत अधिक बढ़ रहा है। तो उसका ही परिणाम है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, उसके विपरीत भौतिकवाद को ही सर्वस्व समझ लिया गया है। आगे कहते हैं, क्योंकि कार्य कारण संबंध में ईश्वर ही सर्वत्र स्तुति प्रार्थना उपासना में से पूजा करने के योग्य होता है। कार्य कारण संबंध तो हर जगह देखना ही पड़ेगा, और चेतन निर्माता जो है, धारणकर्ता जो है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। वो सबसे मुख्य, सबसे प्रमुख वही है। अत्र प्रमाणम, इसमें प्रमाण देते हैं। ओम गुरुजी आप म्यूट हो गए। ओम जी, तो बीच में कट गया था एक बार। ये जहां पर यत अत्र प्रमाणम ये हम देख रहे हैं, तो ये निरुक्त का है प्रमाण। तो महाभाग्यात देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते, एकस्यात्मनोन्ये देवाः प्रत्यंगानि भवन्ति। और इसके बीच में थोड़ा और प्रकरण होगा, उसके बाद का लिया है। कर्म जन्मान आत्मजन्मान आत्मैवैषाम रथो भवत्यात्माश्वात्मा युध मात्मेश एव। आत्मा युधम आत्मेशव, आत्मा सर्वम देवस्य देवस्य। इसका जो भाष्य लिखते हैं महर्षि जी, सर्वासाम व्यवहारो सर्वासाम व्यवहारोपि योगी देवता नाम मध्य आत्मन एव मुख्यम देवता त्वम अस्ति। कुतः आत्मनो महाभाग्याय आत्मनो महाभाग्यादर्थात् सर्वशक्तिमत्वादि विशेषणत्वात् न तस्याग्रे अन्यस्य कस्यापि देवतात्वं गण्यं भवितुमर्हति। कुतः सर्वेषु वेदेष्वेकस्य अद्वितीयस्य असहायस्य सर्वत्र व्याप्तस्यात्मन एव बहुधा बहुप्रकारैरुपासना
विहिता अस्ति। तस्मादन्ये ये देवा उक्ता वक्ष्यन्ते च ते सर्व एकस्य आत्मनः परमेश्वरस्य प्रत्यङ्गानि एव भवन्ति। अङ्गमङ्गं प्रत्यञ्च अङ्गमङ्गं प्रत्यञ्चन्तीति निरुक्त्या तस्यैव सामर्थ्यस्य एकैकस्मिन् देशे प्रकाशिताः सन्ति। ते च यतः कर्मणा जायन्ते तस्मात् कर्मजन्मानो यत आत्मन ईश्वरस्य सामर्थ्याज्जातास्तस्मादात्मजन्मानः जन्मानश्च सन्ति। अथैतेषां देवानाम् आत्मा परमेश्वर एव रथो रमणाधिकरणम् स एवाश्वागमनहेतवः स आयुधं विजयावहम् ईशवो बाणा दुःखनाशकाः स एव अस्ति। तथा चात्मैव देवस्य देवस्य सर्वस्वमस्ति अर्थात सर्वेषां देवानां स एव उत्पादको अधिष्ठाता मंगलकारी वर्तते। नातः परम किंचिदुत्तमं वस्तु विद्यत इति बोध्यम। अब इसका आर्य भाषा में भाषार्थ बता रहे हैं। इसमें निरुक्त का भी प्रमाण है कि व्यवहार उपयोगी देवताओं की उपासना कभी नहीं करनी चाहिए, किंतु एक परमेश्वर ही की करनी उचित है। इसका निश्चय वेदों में अनेक प्रकार से किया है कि एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश धारण उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये बात बहुत स्पष्ट रूप से पहले भी कही है, उसी को यहाँ पर निरुक्त में भी ज्यों का त्यों कहा गया है। महर्षि दयानंद जी ने जो बात कही उसी को यहाँ पर महर्षि यास्क जी भी कह रहे हैं कि इसका निश्चय वेदों में अनेक प्रकार से किया है कि एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश धारण उत्पादन करने से सब बातें आ गई। प्रकाश करना यानी कि उत्पन्न करना नहीं, जनाना। धारण करना पता ही है हमें, उत्पादन उत्पन्न करना। तो प्रकाश करना यानी कि जनाना, वस्तुओं को उनको धारण करना और उनको उत्पन्न करना। ये करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ही उनका प्रकाश धारण और उत्पादन किया है। इसीलिए वो व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं। इनका जन्म और कर्म ईश्वर के सामर्थ्य से होता है और इनका रथ अर्थात जो रमण का स्थान, रथ रमण का स्थान, अश्व अर्थात शीघ्र सुख प्राप्ति का कारण, आयुध अर्थात सब शत्रुओं के नाश का हेतु, और इशु अर्थात जो बाण के समान सब दुष्ट गुणों का छेदन करने वाला शस्त्र है, सो एक परमेश्वर ही है। क्योंकि परमेश्वर ने जिस जिस में जितना जितना दिव्य गुण रखा है उतना उतना ही उन द्रव्यों में देवपन है, अधिक नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि केवल परमेश्वर ही उन सब का उत्पादन धारण और मुक्ति का देने वाला है। तो अन्य सभी जितने भी देव हैं सभी के लिए यही बात आ गई। वो चेतन भी हो सकते हैं, जड़ भी हो सकते हैं, सबके लिए एक समान बात है कि न तो कोई अन्य चेतन देव ईश्वर के अतिरिक्त और न ही जितने जड़ देव हैं वो उपासना करने योग्य हैं। कोई भी उपासना करने योग्य नहीं है सिवाय ईश्वर के। तो कितना स्पष्ट जो है निरुक्त में ये बात कही गई है।
और ऋषियों की बात न मानकर और अनेक प्रकार से विविध प्रकार की जो परंपराएं चला रखी हैं, अंध परंपराएं जिसे कह सकते हैं हम, तो इन सब का समूल उच्छेद होकर और जो सत्य परंपरा है, वेद की परंपरा है, ईश्वर आज्ञा है, ऋषियों की परंपरा है, वो स्थापित होनी चाहिए। अत्र अन्यदपि प्रमाणम, और भी प्रमाण दे रहे हैं। ऋग्वेद का मंत्र है, ओम ये त्रिंशति त्रयस्परो देवासो बर्हिरासदन् विदन्नः दितासनन्। यजुर्वेद का भी मंत्र है। ओम त्रयस्त्रिंशतास्तु बत भूतान्यशाम्यन् प्रजापतिः परमेष्ठ्यधिपतिरासीत्। अथर्ववेद का भी एक मंत्र यहाँ, दो मंत्र अथर्ववेद के यहाँ पर दिए गए हैं। ओम यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा निधिं तमद्य को वेद यं देवा अभिरक्षथ। ओम यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे धात्रा विभेजिरे तान् वै त्रयस्त्रिंशद्देवानेके ब्रह्मविदो विदुः। तो और भी आगे ये शतपथ ब्राह्मण के वाक्यों को यहाँ पर उठाया गया है। 7 वाक्य यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण के लिए हैं। स होवाच महिमान एवैषामेते त्रयस्त्रिंशत्वेव देवा इति कतमे ते त्रयस्त्रिंशदित्यष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकत्रिंशत् इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशौ इति। कतमे वसव इति अग्निश्च पृथ्वी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसवः। एतेषु हि इदं सर्वं वसु हितमेते हि इदं सर्वं वासयन्ते तद्यदिदं सर्वं वासयन्ते तस्माद् वसव इति। कतवे रुद्रा इति दशमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदात्मा यदास्मान् मर्त्यात् शरीरादुत्क्रामन्त्यत रोदयन्ति तद्यद्रोदयन्ति तस्माद् रुद्रा इति। कतम आदित्या इति द्वादश मासाः संवत्सरस्यैत आदित्याः एते हि इदं सर्वमादान यन्ति तद्यदिदं सर्वमाददान यन्ति तस्मादादित्या इति। कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्नुरेव इन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति। कतम स्तनयित्नुरित्यशनिरिति कतमो यज्ञ इति पशव इति। कतमे ते त्रयो देवा इति इम एव त्रयो लोका एषु हि इमे सर्वे देवा इति। कतमौ द्वौ देवौ इति अन्नं चैव प्राणश्चेति। कतमोऽध्यर्ध इति योऽयं पवत इति। तदाहुः यदयमेक एव पवते अथ कथमध्यर्ध इति।
यदस्मिन्निदं सर्वम् अध्यात्मोक्तेनाध्यर्थ इति कथम एको देव इति स ब्रह्मत्यदित्याचक्षते। ब्रह्मादित्य, इसमें मिसप्रिंट है, और का डंडा। स ब्रह्मादित्य आचक्षते। फिर आगे कहते हैं अर्थ नहीं, अथैषाम अर्थ, अथैषाम अर्थ, मात्राएं ठीक से प्रिंट नहीं हुई है। अथैषाम अर्थ, अब इनका अर्थ अर्थात संस्कृत में ही पहले अर्थ करेंगे, फिर आर्य भाषा का नंबर आएगा। वेद मंत्राणाम एवार्थो ब्राह्मण ग्रंथेषु प्रकाशित इति द्रष्टव्यम्। शाकल्यं प्रति याज्ञवल्क्योक्तिः त्रयस्त्रिंशदेवाः सन्ति, नहीं, त्रयस्त्रिंशदेव देवाः सन्ति। अष्टौ वसवः एकादश रुद्राः द्वादशादित्याः इन्द्रः प्रजापतिश्चेति। तत्र वसवः अग्निः पृथिवी वायुः अन्तरिक्षम् आदित्याः द्यौः चन्द्रमाः नक्षत्राणि च। एतेषाम् अष्टानां वसुसंज्ञा कृता अस्ति। आदित्यः सूर्यलोकः, तस्य प्रकाशो अस्ति द्यौः सूर्यसन्निधौ पृथिव्यादिषु वा। अग्निलोकोऽस्ति अग्निरेव। कुत एते वसवः इति यद्यस्मादेतेषु अष्टसु एव इदं सर्वं सम्पूर्णं वस्तुजातं हितं धृतम् अस्ति। किंच सर्वेषां वासाधिकरणानीम् एव लोक्ता किंच सर्वेषां वासाधिकरणानीम् एव लोका सन्ति। हि यतश्चेदं वासयन्ते सर्वस्यास्य जगतो वासहेतवस्तस्मात् कारणादज्ञादयो वसु संज्ञकाः सन्ति इति बोध्यम्। एकादश रुद्राः ये पुरुषे अस्मिन् देहे प्राणः अपानः व्यानः समानः उदानः नागः कूर्मः कृकलः देवदत्तः धनञ्जयश्च इमे दश प्राणाः एकादशम आत्मा सर्वे मिलित्वैकादश रुद्रा भवन्ति। कुत ते रुद्रा इत्यत्राह यदा यस्मिन् काले अस्मान् मरणधर्मकात् शरीरादुत्क्रामन्तो निस्सरन्तः सन्तो अथेत्यनन्तरं मृतकसम्बन्धिनो जनास्ते रोदयन्ति। यतो जना रुदन्ति तस्मात् कारणात् ते रुद्राः सन्ति इति विज्ञेयम्। द्वादशादित्याः चैत्राद्याः फाल्गुनान्ता द्वादश मासा आदित्या विज्ञेयाः। कुतः हि यत एते सर्वं जगदाददाना अर्थादासमन्तात् गृह्णन्तः प्रतिक्षणम् उत्पन्नस्य वस्तुना आयुषः प्रलयं निकटमानयन्तो यन्ति गच्छन्ति। चक्रवत् भ्रमणेनोत्तरोत्तरं जातस्य वस्तुनो अवयव शिथिलतां परिणामेन प्रापयन्ति। तस्मात् कारणात् मासानाम् आदित्यसंज्ञा कृता अस्ति। इन्द्रः परमैश्वर्य योगात् स्तनयित्नुः अशनिः विद्युत् इति। प्रजापतिर्यज्ञः पशवः इति। प्रजायाः पालनहेतुत्वात् पशूनां यज्ञस्य च प्रजापतिरिति गौणकी संज्ञा कृता अस्ति। एते सर्वे मिलित्वा त्रयस्त्रिंशत् देवा भवन्ति। देवो दानादित्यादि निरुक्तया
हि एतेषु व्यवहारिकमेव देवत्वं योजनीयम्। त्रयो लोकास्त्रयो देवाः के त इत्यत्र निरुक्तकाराः। निरुक्तकारः। तो निरुक्त और शतपथ का और वो दिया है प्रमाण। धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानि इति। त्रयो लोका एत एव वागेय वागेवायं लोको मनोऽन्तरिक्षलोकः प्राणोऽसौ लोकः। एतेऽपि त्रयो देवा ज्ञातव्याः। द्वौ देवा वन्नं प्राणश्चेति। द्वौ देवौ अन्नं प्राणः च इति। अध्यर्थो ब्रह्माण्डस्थः सूत्रात्माख्यः सर्वजगतो वृद्धिकरत्वात् वायुर्देवः। किमेते सर्व एवोपास्याः सन्ति इत्यत्राह। नैव किन्तु स ब्रह्म यत् सर्वजगत्कर्त्री सर्वशक्तिमत् सर्वस्य इष्टं सर्वोपास्यं सर्वाधारं सर्वव्यापकं सर्वकारणं अनादि सच्चिदानंद स्वरूपम अजम न्यायकारी इत्यादि विशेषण युक्तम ब्रह्मास्ति। स एव एको देवश्चतुर्विंश चतुस्त्रिंशो वेदोक्त सिद्धांत प्रकाशितः परमेश्वरो देवः सर्वमनुष्यैरुपास्यो अस्ति इति मन्यध्वम्। ये वेदोक्त मार्गपरायण आर्यास्ते सर्वदा एतस्यैव उपासनं चक्रुः कुर्वन्ति करिष्यन्ति च। अस्मात् भिन्नस्य इष्टकरणेन उपासनेन च अनार्यत्वम् एव मनुष्येषु सिद्ध्यति इति निश्चयः। अत्र प्रमाणम्। शतपथ कांड का फिर प्रमाण दे रहे हैं। आत्मेत्येवोपासित स योन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियं रोत्स्यतीति ईश्वरोह तथैव स्यादात्मनमेव प्रियमुपासीत। स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायुकं भवति। योऽन्यां देवताम् उपासते न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम्। अनेनार्येतिहासेन विज्ञायते न परमेश्वरं विहाय अन्योन्यस्योपासका आर्याः ही आसन्निति। तो अब सबका जो है आर्य भाषा में भाषार्थ बता रहे हैं। बहुत अच्छे प्रमाणों सहित यहाँ पर सारी बातों की व्याख्या की है। भाषार्थ। अब आगे देवता विषय में 33 देवों का व्याख्यान लिखते हैं। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों का व्याख्यान लिखा है, त्रयस्त्रिंशत् इत्यादि, अर्थात व्यवहार के 33 देवता हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। उनमें से 8 वसु ये हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, दौ, चंद्रमा और नक्षत्र। ये सब सत्यार्थ प्रकाश में भी सब हम पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं फटाफट आगे निकालता हूँ। आदित्य का अर्थ सूर्यलोक और उसका प्रकाश द्यौः कहलाता है। ये संस्कृत भाग में दिया है, जिसको यहाँ पर रख दिया है। आदित्य का अर्थ सूर्यलोक और उसका प्रकाश द्यौः कहलाता है। इनका वसु नाम इस कारण से है कि सब पदार्थ इन्हीं में बसते हैं और ये ही सबके निवास करने के स्थान है। 11 रुद्र ये कहते हैं जो शरीर में 10 प्राण हैं, अर्थात प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और 11वां जीवात्मा है। क्योंकि जब वे इस शरीर से निकल जाते हैं तब मरण होने से उसके संबंधी लोग रोते हैं, वे निकलते हुए उनको रुलाते हैं, इससे उसका नाम रुद्र है। इसी प्रकार आदित्य चैत्र से लेकर फाल्गुन पर्यंत 12 महीनों को कहते हैं, क्योंकि वे सब जगत के पदार्थों का आदान अर्थात सबकी आयु को ग्रहण करते चले जाते हैं, इसी से उनका नाम आदित्य है। ऐसे ही इंद्र नाम बिजली का है, क्योंकि
वह उत्तम ऐश्वर्य की विद्या का मुख्य हेतु है। और यज्ञ को प्रजापति इसलिए कहते हैं, उससे वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा प्रजा का पालन होता है, तथा पशुओं की यज्ञ संज्ञा होने का कारण यह है कि उनसे भी प्रजा का जीवन होता है। ये सब मिलके अपने अपने दिव्य गुणों से 33 देव कहते हैं। और 3 देव स्थान, नाम और जन्म को कहते हैं। 2 देव अन्न और प्राण को कहते हैं। अध्यर्थ देव मतलब 1.5, मतलब 1 से अधिक, अधि अर्ध आधा, मतलब 1.5 देव, अर्थात जिससे सबका धारण और वृद्धि होती है, जो सूत्रात्मा वायु सब जगत में भर रहा है, उसको अध्यर्थ देव कहते हैं। क्या ये 40 देव भी सब मनुष्यों को उपासना के योग्य हैं? उत्तर, उनमें से कोई भी उपासना के योग्य नहीं है, किंतु व्यवहार मात्र की सिद्धि के लिए ये सब देव हैं। और सब मनुष्यों के उपासना के योग्य तो देव एक ब्रह्म ही है, उसमें यह प्रमाण है। जो प्रमाण है उसका अर्थ ले रहे हैं। जो सब जगत का कर्ता, सर्वशक्तिमान, सबका इष्ट, सबको उपासना के योग्य, सबका धारण करने वाला, सब में व्यापक और सबका कारण है, जिसका आदि अंत नहीं, और जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसका जन्म कभी नहीं होता, और जो कभी अन्याय नहीं करता, इत्यादि विशेषणों से वेदादि शास्त्रों में जिसका प्रतिपादन किया है, उसी को इष्ट देव मानना चाहिए। और जो कोई इससे भिन्न देव मानता है, उसको अनार्य अर्थात अनाड़ी कहना चाहिए, क्योंकि वो एक और प्रमाण जो है शतपथ ब्राह्मण का ही लिया है। इसमें आर्यों का इतिहास शतपथ ब्राह्मण में है कि परमेश्वर जो सबका आत्मा है, सब मनुष्यों को उसी की उपासना करनी उचित है। उसमें जो कोई कहे कि परमेश्वर को छोड़ के दूसरे में भी ईश्वर बुद्धि से प्रेम भक्ति करनी चाहिए, सो उससे कहे कि सदा दुखी होकर रोदन करेगा। क्योंकि जो ईश्वर की उपासना करता है वह सदा आनंद में ही रहता है। जो दूसरे में ईश्वर बुद्धि करके उपासना करता है वह कुछ भी नहीं जानता, इसलिए वह विद्वानों के बीच में पशु अर्थात गधा के समान है। इससे यह निश्चय हुआ कि आर्य लोग सब दिन से एक ईश्वर ही की उपासना करते आए हैं, अर्थात करते हैं, और जो आर्य हैं वो आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। ये संस्कृत भाग में है। तो ये जो बात है यहाँ पर वेद विषय विचार में, जो यहाँ देवता का विषय था, उसको यहाँ बहुत ही अच्छा ढंग से समझाया कि देवों का विषय तो यहाँ पर है, लेकिन ये जो सांसारिक सुख फल की इच्छा से जिन देवों को व्यवहार में उपयोग करने के लिए उनका अध्ययन इत्यादि और उनका उपयोग प्रयोग किया जाता है, जैसे विद्युत आदि का उपयोग किया जाता है, तो इनकी उपासना करनी नहीं चाहिए। अभी उपासना करने का जो विषय है, लोगों ने बहुत अधिक बिगाड़ दिया है। वो क्या करते हैं, ये जो वास्तव में देव हैं, इन देवों का जो वास्तविक स्वरूप है, जिनका इनका जो वास्तविक अर्थ है, उसको तो छोड़ दिया। अगर उसकी भी कम से कम उपासना करते तो कम से कम बुद्धि ठीक रहती, परंतु उन्होंने क्या किया, सबकी पार्थिव और आकार प्रकार सा या कोई चित्र जैसा बना लिया, और अब उसकी जो है पूजा उपासना ऐसी करनी शुरू कर दी। तो ये तो महा बेकार की चीज हो गई। यानी कि पहले तो जो वास्तव में देव हैं, विद्युत आदि इंद्र जिनको कहते हैं, है ना, इन की उपासना ही नहीं करनी चाहिए, ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। परंतु उसका भी और अधिक बिगड़ा हुआ विकृत रूप जो इन्होंने संसार में बना लिया है, वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। जी, हाथ खड़ा हुआ है, बोल सकते हैं। नमस्कार महोदय। जी नमस्ते। मुझे मैं ये जानना चाहती थी, ये 82 पेज पर ये अथर्ववेद के सूत्र के बाद, मंत्र के बाद दूसरी लाइन जो स्त्री चंद्र बिंदु के नीचे एक हलंत टाइप लगा हुआ है, मुझे इसको क्या कहते हैं, ये क्या चीज है?
ये दीर्घ है जी। ये वर्णोच्चारण शिक्षा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो अयोगवाह रूप होते हैं उसमें 4 जो यम होते हैं उनसे अतिरिक्त 4 जो होते हैं उनमें ये पढ़ा जाता है, तो इसको दीर्घ बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा। अब अच्छा महोदय, ये कथम शब्द जो है ये क्या है? कथम तो सुना था हमने। अब जो देव भाषा जो आप पढ़ रहे हैं संस्कृत के इसमें तो संस्कृत कथम के लिखा सभी हुआ है, ये शब्द तो गलत है? आपने नहीं, सही है, गलत नहीं। कथम देखिए मतलब कौन सा अर्थ में आता है, हाँ, अच्छा कौन सा। अच्छा जी जी। महोदय, आज ये देव जो है ये इसका अर्थ क्या है? देव, देव हो, जौह का अर्थ बताया ना जी इसमें। जो बताइए ना। आदित्य है वो सूर्य है, और जो द्यौः है वो सूर्य का प्रकाश जहां जहां तक फैला हुआ है वो सब द्यौः है, तो अच्छा वो महोदय, कहा गया है। जी जी। एक प्रश्न और, आपने कहा था आप वीडियो भेज देंगे, वो भेजा ही नहीं आपने। जी मैंने हवन सामग्री के बीच में जो प्रश्न किया था वो पात्र बताए थे आपने, वो कौन से पात्र? आपने कहा था कि हमारी वहां पे हाँ हाँ, सेल। वो एक उत्तर एक बहन ने दिया था, वो आपके पास संस्कार विधि पुस्तक है? नहीं महोदय, मेरे पास नहीं है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कम कांड नहीं संस्कार करते। विधि सामान्य पुस्तक है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की लिखी हुई पुस्तक, वो मंगवा लीजिए, बहुत सामान्य सी पुस्तक है। आप वीडियो संस्कार नहीं भेज विधि सकते, ये बताइए। वीडियो में भेज दूंगा, वीडियो में भेज दूंगा। मुझे बस थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है ना कि ठीक है। वो काफी समय ओके, हो गया उसको ना, बीच ठीक में है, वो कहीं काफी गैप आ गया, तो मैं भेजूंगा, ठीक है, थोड़ा संभव समय लग संभव हो जाएगा। तो भी कर दीजिएगा। जी जी, धन्यवाद। अवश्य अवश्य। धन्यवाद जी। ओम। आइए सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। सभी